आज गोरी कौवी बहुत ही खुश थी। वो खुशी खुशी मामा चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है गोरी बहन, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा है। चिड़िया, पूरे 2 साल बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है। बहुत प्यार था हम दोनों में। कौन? वो कौन है गोरी जिसका आपको इतनी बेचैनी से इंतजार है? ये तो सरप्राइज है। जब मेरी सहेली आएगी तो देख लेना। अच्छा, तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे साथ मेरे घर आ जाओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन, सब तरह के खाने बनाने हैं मैंने आज। गोरी बहन आप जाएं, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाकर अभी आती हूँ। गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे गोरी की मदद के लिए जाना है। मामा, गोरी आंटी की एक सहेली जाती है तो दूसरी आ जाती है, आपकी कभी कोई सहेली नहीं आती आपसे मिलने? गुड़िया बेटी, मुझे सहेलियाँ बनाने का कोई शौक नहीं है। अपना दाना लाना, घर बनाना, बच्चों को देखना, इन कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या बनाऊं सहेलियाँ? चिड़िया अपनी बेटी को खाना देकर गोरी के घर चली जाती है। चिड़िया, मैंने नमकीन दलिया भी बना लिया है और मीठी खीर भी। तुम ये चिकन लो और चिकन बिरयानी बना लो। मेरी सहेली बिरयानी खाकर खुश हो जाएगी। मैं ऐसी चिकन बिरयानी बनाऊंगी कि आपकी सहेली पंख चाटती रह जाएगी। फिर चिड़िया बिरयानी बनाना शुरू करती है। तोते तोते मेरी बात सुनो। क्या? और फौरन से तोता उड़ जाता है। डर क्या? बेचारा तोता डर गया। यहाँ तो कोई मुझे रास्ता बताने वाला भी नहीं है। पूछते पूछते चील गोरी के घर तक पहुँच जाती है। गोरी घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गोरी अपनी सहेली के गले मिलती है। कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। गोरी, धूप में थोड़ा कम घुमा करो, देखो तो रंग कितना काला हो गया है तुम्हारा। चील सहेली, अब वो जवानी कहाँ, बूढ़ी हो गई हूँ। कहाँ, अभी तो तुम 16 साल की जवान कवि लगती हो। अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। गोरी अपनी सहेली को घर में ले जाती है। गोरी गोरी, ये कौन है? यही तो मेरी सहेली है, जिसके लिए मैं सुबह से खाने बना रही हूँ, जिसका इंतजार मैं सारी रात से कर रही हूँ। ये चिड़िया भी तोते की तरह मुझे देखकर डर गई होगी। गोरी, मुझे गोश्त की खुशबू आ रही है। बहुत तेज है नाक मेरी सहेली की। बिरयानी बनाई है, चिकन बिरयानी। फिर चिड़िया चिकन बिरयानी डालकर चील को देती है। चील तो बिरयानी से बोटियां निकालकर ऐसे खा रही थी जैसे बरसों की भूखी हो। पूरे 2 साल बाद गोश्त मिला है खाने को। गोरी, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझे देखकर इतना खुश होगी तो मैं पहले ही आ जाती। अब आई हो तो 2-4 दिन रहकर जाना। 2-4 दिन क्यों, मैं तो पूरा महीना रहकर जाऊंगी। गोरी, अब मैं जाऊँ? मेरी बेटी अकेली है घर में। रुको चिड़िया, ये खाना लेती जाओ। गोरी चिड़िया को खाना डालकर देती है और चिड़िया वो खाना लेकर अपने घर चली जाती है। कितने बच्चे हैं इस चिड़िया के? एक बेटी है। चील सहेली, कहीं वो पुरानी आदत फिर से तो नहीं? ना गोरी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। दूसरे दिन जब चिड़िया खाना लेने जाने लगती है तो वो बहुत डरी हुई थी। अब मुझे बहुत होशियार रहना होगा और उस चील से अपनी बेटी को बचाना होगा। गुड़िया बेटी, अंदर से लॉक लगा लो और कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। जी मामा, मैं कर लूंगी। चिड़िया घर से निकलती है। गोरी बहन, ये चील है और चील के मुंह को खून लगा होता है। आपने उसे यहाँ क्यों बुला लिया है? अच्छा भला सुकून था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उस चील से। वो चील बात में पहले मेरी सहेली है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी, चील तो चील ही होती है, बूढ़ी हो या जवान। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी घर के अंदर जाती है। सहेली, आज क्या दोगी मुझे खाने को? मैं आलू की सब्जी लेने जा रही हूँ। आलू? अच्छा ठीक है। गोरी सब्जी लेने चली जाती है। एक बार चिड़िया के घर जाकर देखती हूँ कि उसकी बेटी कितनी बड़ी है, मोटी ताजी है या दुबली पतली। चील थोड़ी ही दूर चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो दस्तक देती है। कौन है? तुम्हारी पड़ोसन गोरी की सहेली हूँ मैं। अपना नाम बताइए। चील, जो आसमान पर ऊंचाई में उड़ती है। और जो छोटे बच्चे खाती है। नहीं, मैं वो चील नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ। मामा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है, आप जाइए, जब मम्मा आए तो फिर आना। ये छोटी सी बच्ची तो बड़ी बड़ी बातें करती है। चील वापस चली जाती है। अब तो हर रोज मामा चिड़िया जब भी दाना लेने जाती तो उसकी बेटी गुड़िया अंदर से दरवाजा बंद कर लेती। गोरी सहेली, आज क्या बना रही हो मेरे लिए? आज मैं अपनी सहेली के लिए आलू की भाजी बनाऊंगी। सहेली, मैं तो ये सब्जियाँ खा खा कर थक गई हूँ। वो पहले दिन वाली चिकन बिरयानी कब बना रही हो? सहेली, एक ही मुर्गी थी मेरे पास, वो तो मैंने पहले ही दिन तुम्हें खिला दी, अब कहाँ से लाऊं? ये सुनकर चील चुप हो जाती है और गोरी सब्जी लेने चली जाती है। चील फिर से गुड़िया के पास जाती है। अगर किसी तरह की छोटी चिड़िया घर से बाहर निकल आए तो इसे आज उठाकर यहाँ से भाग जाऊंगी। छोटी चिड़िया, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। हाँ मिलेगा,
अपनी चोंच खोलो। गुड़िया खिड़की से एक लंबा पाइप बाहर निकालती है। इसे अपनी चोंच से लगाओ, मैं पीछे से पानी डालती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं नदी से जाकर पी लेती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है। चील हर रोज कोई न कोई नया तरीका बनाती, मगर गुड़िया भी बहुत तेज थी। गुड़िया चील के काबू आने वाली नहीं थी। मामा, वो आज फिर आई थी और मुझसे पानी मांग रही थी। गुड़िया बेटी, मैं तो हर रोज गोरी को समझाती हूँ, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मामा, अब फिक्र न करे, जब वो चील गोरी आंटी को खाएगी तो फिर पता चलेगा गोरी आंटी को। गोरी चील को झरने पर ले जाती है। गोरी और चील को देखकर सब परिंदे वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी चील को पार्क में लेकर जाती और सभी परिंदे वहाँ से भी भाग जाते हैं। सहेली, एक बात तो है, तुम्हारे खौफ से सबकी जान निकलती है। एक तुम ही नहीं डरती हो मुझसे, मेरी सहेली जो हो इसलिए, वरना मुझसे तो सब डरते हैं। शाम को गोरी कौवी अपनी सहेली से कहती है, सहेली, खाना खा लो, मैंने बहुत मजेदार पूरियाँ बनाई है। नहीं नहीं गोरी, पूरियाँ तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। चील भूखी ही सो जाती है। गोरी भी खाना खाकर सो जाती है। आधी रात को चील सहेली उठती है, दरवाजे की कुंडी देखती है और गोरी की चोंच को रस्सी से बांध देती है, मगर गोरी की आवाज तो घर से बाहर भी नहीं जा रही थी और उसकी सहेली उसे ही खाकर सुबह होने से पहले पहले वहाँ से चली जाती है।